जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए। तो देखते हैं कि करके। सबसे पहला प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए उसने क्या दे रखी है। जो एक घड़ी है, मैक्सिमम जो घड़ियाँ हैं मैक्सिमम वो कैसी होती हैं? गोल। कई घर में और भी होती हैं, लेकिन वो क्या है, तो मिनट की सुई सबसे बड़ी, तो उसकी रेडियस कितनी है, उसकी लंबाई आ। तो उसने बोला इसके द्वारा बनाए गए कितने में, 1 मिनट में। तो देखो जरा, पूरा जो सर्कल है, पूरे सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का पूरा सर्कल, उसमें होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट। तो 1 मिनट का कितना डिग्री, 0 से 0 ये, यानी कि 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण। ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये बताइए कि 1 मिनट में कितनी, उसने 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय किया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सुई है, उसकी तो लंबाई आर है ही, तो थीटा की जगह 6 बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। 6 से ये 6 बार, यानी कि मेरे पास उत्तर आ गया पाई आर स्क्वायर, और ये नीचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट बराबर कितने डिग्री, 6 डिग्री। तो 10 मिनट बराबर कितने हो जाएंगे, तो भाई ये 10 गुना हो गया, तो वाली साइड 10 गुना यानी कि 60 डिग्री। त्रिज्यखंड निकालना है, रेडियस कितनी दे रखी है, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बट्टे 360, पाई की जगह पे कितना रखना है, 3.14 गुणा आर की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0 इससे 6 बार, तो 1/6 गुणा 3.14 गुणा 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 196। ठीक है, कैंसिल आउट करता हूँ, 2 से 3 बार, और 2 से कितनी बार, ये 2 1 कम, 2 नाम 18, 2 8 16। ठीक है, तो देखो जरा क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 3.14 गुणा 98 बट्टे 3। ठीक है, 3 से इसको काट लूँ, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 1 कम 3 पॉइंट, 14 में नहीं जाएगा तो 0, 3 चौको 12, 2 बचे 20 हो गए, 3 चक्के 18 गुणा 98 गुणा करता हूँ मैं, तो कितना आएगा मेरे पास, तो देखिए ज़रा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1.046 गुणा 98। तो 8 से 8 छंगे 48, यहाँ से लगी 4, 8 चौ 3204, 3204 36, 0 3 0 3 36, 8 एकम 8। ठीक है, 9 से 9 छक्के 54, 5 9 चक सॉरी 9 छक्के कितने 36, 36 और 5 41, यहाँ से लगी 4, तो ये पूरा 4 का 4 और 9 एकम 9, यानी मेरे पास टोटल कितना आएगा, 8 6 4 10, 1 5 2 10, यानी मेरे पास उत्तर आ जाएगा आप लोगों का 10 2 5 0 8। पॉइंट कितने वैल्यू के बाद, 1 2 3, 3 वैल्यू छोड़ के, यानी मेरा उत्तर आएगा 102.508 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चित्र में OACB केंद्र O 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये दे रखा है उसने OACB करके एक चतुर्थांश, यानी कि ये क्या है, वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है, और उसके अंदर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है हम लोगों से कि छायांकित भाग कीजिए। देखिए छायांकित भाग निकालना, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं पूरे त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला ट्राइंगल, इसका एरिया माइनस कर दूँ, इसका एरिया निकाल दूँ, तो मेरे पास ये वाला भाग आ जाएगा जो क्या क्या दे रखा है, O से लेकर D तक ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, और ये पूरा B से लेके यानी केंद्र O इसकी त्रिज्या यानी यहाँ तक ये कितनी है, ये मुझे दे रखा है 3.5 मीटर। यानी मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है जो रेडियस है, यानी कि रेडियस चतुर्थांश की त्रिज्या वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और O से लेकर D तक की दूरी, O से लेकर D तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है छायांकित भाग, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोगों का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, ये जो आप लोगों का ट्रायंगल दे रखा है, यानी कि त्रिभुज, क्या चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, एक वृत्त के एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर, उसका कौन सा हिस्सा है, चौथा, यानी 1/4 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और कितना 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई, कितना होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई। और नहीं तो अगर आप इसके पदों में करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1, तो ऐसा ही करते हैं, लंबाई गुणा ऊंचाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई OD, उसका आधार, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा OB, वैल्यू रखते हैं, तो 1/4
पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। OD की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो 2, और OB की वैल्यू कितनी है 3.5। यहाँ पे R कौन है, OB की तरह ही काम कर रही है, तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 और R यानी 3.5 का स्क्वायर वर्ग, माइनस 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना बचा 3.5। ठीक है, चलिए 2 से 11 बार, तो 1/2 गुणा 11/7 गुणा ये 3.5। अगर मैं इसको लिख लूँ तो देखिए 35 का जो वर्ग है वो कितना हो जाएगा, तो 5 का 25, 4 दिया 12, 225 बट्टे ऐसे अगर 100, 225/100। ठीक है, तो मैं 7 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 7 से देखते हैं कितनी बार जाएगा। सबसे पहले मैं 5 से 7 से, तो 7 से कितनी बार, तो 1/2 गुणा 11, तो देखिए 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 कितने बचे, 5 भामन हो गए 49, 3 बचे 35 तो 5 बार। ठीक है, तो 175 बार, यानी कि गुणा में कितना 175 बट्टे कितने 100, और कितने से 5 से, तो 1/2 गुणा 11 गुणा 5 से कितनी बार 20 बार, और 5 से कितनी बार 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। ठीक है, सॉरी 5 दिया 15, 5 25, 5 बार, 5 फिर 5 से जाएगा, तो 1/2 गुणा 11 और 5 से कितनी बार 35, 7 बार, और ये 4 बार, यानी मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 7 77 बट्टे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर चाप का केंद्र पर कोण 60 डिग्री, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई भी वृत्त है, एक वृत्त पर 60 डिग्री के, यानी केंद्र पर 60 डिग्री के कोण के साथ क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड। ये कोण कितना है 60 डिग्री, और उसमें रेडियस कितनी दे रखी है 21, यानी कि R बराबर मेरे पास पहले लिख लेते हैं, तो R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान मेरे पास दे रखा है 60 डिग्री। क्या बोला उसने, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, थीटा की वैल्यू है मेरे पास 60 डिग्री बट्टे 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो 60 से कितनी बार 1/6 गुणा 22/7, मैं 21 को क्या लिख सकता हूँ 21 गुणा 21, तो 7 से कितनी बार 3 बार। ठीक है, और ये 2 से कितनी बार 11 बार, और ये 3 बार, 3 से पूरी 3, यानी मेरे पास कितना बचा, सिर्फ बचा 11 गुणा 21, तो 11 एकम 11 यहाँ से लगे 11 दूनी 22 और 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका मेरे पास क्षेत्रफल कितना आ गया इस वाले एरिया का 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने क्या बोला, एक वृत्त है, तो वृत्त में क्या है, जो जीवा है उसकी, किसी वृत्त की जीवा, तो जीवा क्या है, एक ऐसी रेखा जो कि एक वृत्त की परिधियों को छीनती है लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाती। वो केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, कितने डिग्री का भाई, तो वो 90 डिग्री का, कितने का 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो मुझे क्या पूछा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये पूछा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड, और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वृत्तखंड है। तो मैं अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बन जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वो बनेगा मेरे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, ये जो आप लोगों का ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे डायरेक्ट अगर देखिए, ठीक है, यहाँ तक अब मुझे दिया क्या क्या है, तो मुझे दे रखा है जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और थीटा बराबर कितना दे रखा है मुझे 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है थीटा बट्टे 360। सॉल्व करता हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बना है, डायरेक्ट फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/2 क्या होता है भाई, आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार भी कितना है ये रहा और इसकी ऊंचाई ये रही, तो यानी कितना हो जाएगा 1/2, और दोनों तरफ ये क्या है रेडियस तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और कौन आ जाएगा साइन थीटा। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए तो मेरे क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, तो इनमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास क्या चीज़ 1/2, तो 1/2 और कौन कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, और कौन आ रहा है आर स्क्वायर, तो मैं 1/2 और आर स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या बचेगा यहाँ पे थीटा बट्टे 180 पाई माइनस के यहाँ से कितना बचेगा खाली साइन थीटा। ठीक है, वैल्यू रखते हूँ, तो 1/2 आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90/180, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस साइन थीटा की जगह कितना 90 डिग्री। तो देखिए ज़रा 1/2 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से ये 2 बार 2 से 11 बार, तो ऊपर 11/7 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1। ठीक है, 2 से ये 50 बार, तो यहाँ कितना बचा 50, ब्रैकेट में एलसीएम आ गया 7, तो 11 माइनस 7 एकम 7, ये 7 बारी तो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा 50, 11 में से 7 गए तो 4,
बट्टे 7, तो टोटल गुणा करेंगे 50 200, 200 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आप लोगों को समझ में आए तो चलते हैं आगे, देखते हैं एक अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न क्या पूछा है, उसने बोला चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया, यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक चतुर्थांश बनाया गया है ओ पी बी क्यू करके, और उसके अंदर एक क्या बनाया गया है, वर्ग ओ ए सी बी। तो उसने क्या बोला है, ओ ए, सिर्फ मुझे क्या दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा ए बराबर कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर की दे रखी है वर्ग की भुजा। अब हम लोगों को पता है कि हमें क्या निकालना है, इसकी रेडियस। तो जरा अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं देख सकता हूं इसके अंदर रेडियस क्या होगी, अगर इस वर्ग का मैं क्या निकाल दूं, विकर्ण, तो ये विकर्ण किसकी तरह काम करेगा, इसकी रेडियस की तरह। और हम लोगों को पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, यानी कि ए रूट 2। तो यानी विकर्ण मेरे पास कितना आ जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण जिसको हम लोग डी से भी दिखा सकते हैं, डायगोनल, तो ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे मेरे पास डायगोनल जो कि किसकी तरह काम करेगा, ये जो कि त्रिज्या की तरह, यानी कि मेरे पास जो चतुर्थांश है उसकी चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी, इस वर्ग के डायगोनल के बराबर, यानी कितनी, 20 रूट 2। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे छायांकित भाग निकालना है, यानी कि अगर चतुर्थांश से मैं इस वर्ग को घटा दूँ, वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दूँ तो छायांकित भाग निकल आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश क्या होता है, एक वर्ग का 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 20 रूट 2, यानी कि 20 रूट 2 का स्क्वायर माइनस भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए जरा 4 से 11 बार, यानी कि ये कितना बचा, 11/7, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, और रूट 2 का वर्ग 2, माइनस के 20 का वर्ग 400। देखिए जरा दोनों साइड में 400 कॉमन, तो मैं क्वेश्चन सिंपल करता हूँ, 400 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 11/7 गुणा 2, यहाँ से बचेगा 1, तो 400, यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 माइनस 1, तो 400, एलसीएम कितना आ गया 7, तो 22, और ये इसके नीचे 1, तो 1 से 7 बार, यानी कि 7 माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा 400, 22 में से 7 गए तो मेरे पास कितने बचेंगे, 15, यानी कि 15/7। जब मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 चको 60, यानी कि 60 तो 6000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं सभी अंतिम प्रश्न। ठीक है, देखते हैं हम लोग अंतिम प्रश्न इस वीडियो का क्या है। एक कार में 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे से अनाच्छित नहीं करते, यानी कि एक दूसरे से छूते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक व्यवहार पर साफ किए हुए भाग का क्षेत्रफल। मान लीजिए ये है कार की विंडशील्ड, और एक वाइपर ये लगा हुआ है और एक वाइपर ये लगा हुआ है। ये जो वाइपर है, मान लो ये रही पूरी सीट, ठीक है, ये वाइपर है, ये वाइपर कितना घूम सकता है, ऐसे, और यहाँ से लेके कितना 120 डिग्री तक। ठीक है ना, इतना भी इस साइड में 120, और ये वाला भी क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कार आप लोगों ने देखी होगी तो बीच में लगा रहता है साइड में, तो इतना घूम सकता है, और ये वाला भी इधर, यानी कि टोटल कितना 120 डिग्री इधर से ये वाला घूम सकता है, 120 डिग्री ये वाला, इसको छोड़ दीजिए तो टोटल, और आपस में जो काटने हैं तो वो पूछ रहा है बताइए टोटल कितना। तो देख लो जरा, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है त्रिज्यखंड। क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और उसने क्या दे रखा है, ये पत्तियों की थीटा बराबर एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री, और जो पत्तियों की वाइपर की लंबाई है, यानी कि त्रिज्या की तरह काम करेगी, वो कितना हो जाएगा, आर, कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 120/360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी, आर की वैल्यू मेरे पास आर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो आ गया किसका, 1 का, लेकिन मुझे कितने का निकालना है, 2 का, 2 वाइपर। ये त्रिज्यखंड किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वाइपर की, तो 2 वाइपरों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 गुणा 120/360 गुणा, ठीक है, कितना 22/7 गुणा आर स्क्वायर। बस 2 से गुणा किया तो देखिए 0 से 0
12 चौको 36, 2 से कितनी बार 2 बार, और 2 से कितनी बार 11 बार, यानी मेरे पास कितना बचा 11/7 आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इतना जो क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, ये वाइपरों के द्वारा साफ किया जाएगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं कल एक और ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।